जय माता दी। राधे राधे सभी को। वेलकम टू वेद साधना इंस्टीट्यूट। और आज है हमारे टैरो सेशन का डे 2। तो कुछ चीजें जो कल रह गई थी वो आज हम कंप्लीट करेंगे, और मैम ने बोला था कि शायद वो एनर्जी भी चेक करेंगे सबका। ठीक है, तो मेघा मैम वेलकम। मैम अनम्यूट कीजिए। थैंक यू एमनी मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? गुड इवनिंग मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। गुड इवनिंग मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। तो कल का क्लास कैसा था मैम? आपको कैसा फील हुआ? कल का क्लास अच्छा हुआ? समझ में आया कुछ? अनम्यूट करके बोल सकते हो मैम। अच्छा लगा मैम। थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल थोड़ा सा नई चीज लगी मुझे, ये कुछ अलग है। ओके मैम। थैंक यू मैम। तो आज फिर से हम लोग कुछ करेंगे, नया वाला चीज ही करेंगे, एक और कार्ड ले लेंगे आज। ओके। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि टैरो का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, जैसे मैंने कल आपको एक कार्ड समझाया, ऐसे बहुत सारे कार्ड्स होते हैं टैरो में जिसे देखकर हम प्रेडिक्शंस करते हैं। ओके। सो टुडे वी लर्न लिटिल बिट स्ट्रक्चर ऑफ द टैरो। ओके। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, जस्ट अ मोमेंट। एक सेकेंड। कैन यू सी माई स्क्रीन मैम एवरीवन? स्क्रीन शो हो रहा है यस आपको यस व्हाइट यस कलर मैम। का? यस। ओके। ओके। So today we learn something a new thing. New thing. It's not a new thing for who has not learned. जिनको टैरो नहीं आता उनके लिए नई चीज है। जिनको आती है वो they'll be knowing what is the structure of tarot. Okay. तो टैरो में ना एक्चुअली what we call, कल तो मैंने बता दिया कि what is tarot. कृपया मैम स्क्रीन पर कुछ भी मत कीजिए। डोंट यूज द पेंसिल। ओके, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे कार्ड्स मिलेंगे। टैरो इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, जो सारे कार्ड्स है टोटल हमें 78 कार्ड्स मिलते हैं यहाँ पर। टोटल वी हैव 78 कार्ड्स इन द टैरो डेक। जो एक डेक है, इन दिस डेक वी गेट 78 कार्ड्स टोटली। बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। सो नाउ these 78 cards are divided again into two main parts. Let me tell you. Sorry. Is the text. So tarot, black color. Okay. मैम आप लिख पा रहे हो यहाँ पर? आई एम अनेबल टू राइट समथिंग हियर। मुझे लिख नहीं पा रही हूँ मैं यहाँ पर। आप लिख पा रहे हो मैम? हाँ मैम, हाँ हाँ हाँ। मेरा नहीं हो रहा। क्यों तो नहीं हो रहा है? एक बार चेक कीजिए। वही देख रही हूँ मैं। हाँ, हो रहा है। ओके। हो गया ना? यस। नाउ टैरो, नाउ दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज मेजर अरकाना। ओके।
मैम कुछ नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे। ये ना, एक मिनट रुको, आई जस्ट डिलीट दिस थिंग्स। टेक्स्ट आ जाता तो अच्छा होता। आई एम नॉट गेटिंग द टेक्स्ट टूल ओवर हियर। यहाँ पर है, एक मिनट, मिल गया। ओके। Now this tarot is divided into two parts, that is major arcana. What is mean by arcana? किसी को पता है arcana क्या है? इंग्लिश वर्ड है, वेरी सिंपल वर्ड। एनीबडी? अर्कना इज नथिंग बट अ नॉलेज। अर्कना को बोलते हैं हम लोग नॉलेज, इसका मीनिंग होता है नॉलेज। ओके। टैरो इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज मेजर एंड वन इज माइनर। और टैरो में हमें टोटल मिलते हैं 78 कार्ड्स टोटल। पूरे डेक में हमें 78 कार्ड्स होते हैं। एंड अगेन दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज मेजर एंड माइनर। और मेजर में होते हैं 22 कार्ड्स एंड माइनर में होते हैं 56 कार्ड्स। तो टोटल कितने हुए? टोटल 78। ओके। सो मेजर में होते हैं फ्रॉम 0 टू 21। ओके। एंड माइनर में होते हैं ऑल टुगेदर 56 कार्ड्स। एंड माइनर इज अगेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज जो हम उसको सूट्स नाम जानते। वी टेल इज, जो पार्ट्स के बगैर वी टेल इट एज सूट्स। 4 सूट्स, SUITS, सूट्स। ओके। एंड द फर्स्ट सूट वी कॉल इट एज ए कप्स, एंड द सेकेंड इज swords, and the third is wands. Last one is pentacles. Okay. So minor arcana is divided into 4 swords, that is cups, swords, wands, and pentacles. Clear? Each is clear है. And each suit is having totally 14 cards. Each suit is having 14 cards. So 14 into 4, how much? 56, right? So totally 56 होते हैं। कप्स में होते हैं 1 to 14, एंड सॉर्ड्स में 1 to 14, वॉन्ड्स में 1 to 14, पेंटेकल्स में 1 to 14। क्लियर? जिनको टैरो डिफिकल्ट लगता है पढ़ने में, जब हम बच्चों को पढ़ाई करने में जब डिफिकल्ट होती है, राइट, वी फील डिफिकल्ट, बच्चों को बड़े बड़े आंसर्स लिखने में डिफिकल्टी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं उससे? व्हाट द ट्रिक वी यूज? कौन सा ट्रिक यूज करते हैं? बच्चों को वो एक आंसर, लंबा वाला आंसर, छोटे छोटे आंसर तो पढ़ लेते हैं, लंबा वाला आंसर पढ़ाने के लिए व्हाट वी डू? एनी आइडियाज? अपने सपने, हम लोगों ने तो अपने बच्चों को पढ़ाया है ना, तो ट्रिक तो होता है ना लंबे आंसर्स को पढ़ाने के लिए, मेमोराइज करवाने के लिए। जैसे कि हम स्टोरी टेलिंग इस टाइप हम पढ़ाते हैं उसको इमेजिनेशन के जरिए। ओके। देन सॉन्ग्स सॉन्ग्स के सॉन्ग्स बना देते हैं मैम। ओके। देन मैम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और तब उसको एग्जैक्टली। समझाते हैं। मैम वो छोटे छोटे आपका नाम क्या है जिसने बोला अभी? मैम गुंजन। ओके, वेरी गुड, द आंसर इज वेरी गुड। तो हम छोटे लोग छोटे क्या पॉइंट्स करते हैं, बनाते जो हैं, बड़े आंसर्स होते हैं ना, यस मैम, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के देते हैं बच्चों को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो ओके। बड़े बड़े आंसर्स होते हैं ना, हम उसको ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके
उसको थोड़ा सा एक वर्ड, एक हेडिंग बोल सकते। उस अगर 4 पैराग्राफ्स का आंसर है तो हम ईच पैराग्राफ को एक टाइटल दे देते हैं, एंड जब भी वो टाइटल देखेगा बच्चा तो वो पैराग्राफ उसको याद आएगा फटाक से। दिस इज द टेक्निक वी यूज टू मेक द लॉन्ग आंसर्स मेमोराइज बाय द किड्स। ओके, हम लोग भी ऐसे करते हैं, शायद आप भूल गए हो, बचपन में किया गया है हमसे। ओके, बट दिस इज अ टेक्निक यूज। ऐसे ही हम लोग टैरो में ना 78 कार्ड्स मेमोराइज नहीं होंगे, इट्स वेरी टफ, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको ऐसे डिवाइड करके वेरी इजीली एंड वेरी इन सिंबलिक वर्ड्स वी ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, जो आपको इजीली आपके दिमाग में रख सकता है। नो नीड टू बैड दोस ऑल द कार्ड्स। समझ गए? ओके, बस यहाँ पर आपको सिर्फ सिंबल्स याद रखने हैं, नंबर्स याद रखने हैं, एंड नेम ऑफ द कार्ड्स याद रखने हैं बस। अगर ये चीज याद रखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, इमेज आ जाएगा कि इस कार्ड का मीनिंग ये है और हमें ये प्रेडिक्ट करना है। वेरी इजी, इसमें बैड करने वाली चीज है ही नहीं है। क्लियर? जैसे कि मैंने कल आपको फुल कार्ड ऐसे इजीली बता दिया था, समझ में आया? अभी फुल कार्ड कोई भी भूल सकता है? कैन एनीबडी फॉरगेट फुल कार्ड? कोई है जिसने ऑलरेडी भूल चुके हो? कोई भी? एनीवन? फुल कार्ड याद है कि भूल गए? क्या क्या बताया था मैंने फुल कार्ड में? मैम याद है, पोटली बताई थी एंड स्टिक का मतलब भी बताया था, हम्म बॉल्स का बताया था, येलो कलर सन, हम्म। ये सब बताया एंड फ्लावर्स भी बताए थे, उसके ड्रेसेस के फ्लावर्स। ठीक है मैम, वेरी गुड। सोनिया मैम के लिए क्लैप्स। पूरा कार्ड याद है उनको। ओके, समझ में आया? सो ऐसे हम लोग जस्ट डोंट बी, घबराना नहीं है। अगर किसी को याद नहीं आया वो कार्ड तो घबराना नहीं, तो पहली बार देखा है आपने उस कार्ड को। ओके, डोंट बी स्केयर। तो धीरे धीरे जब आप बार बार वो कार्ड्स देखोगे ना तो याद आ जाएगा, जैसे कि हमने एस्ट्रोलॉजी क्लास में देखा था। पहले क्लास में तो बहुत सर हो गया था। चार्ट देखते देखते हम लोग याद कर चुके कि क्या क्या प्लैनेट्स वर्क करते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी जैसा डिफिकल्ट तो नहीं होगा। आई एम श्योर दैट बहुत इजी है, नो नीड टू वरी, बहुत ही इजी है। ओके, तो यहाँ पर कप्स, नाउ फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको मेजर अकारा में, तो इट विल टेल यू अबाउट योर मेजर लाइफ डिसीजंस जो कभी चेंज नहीं होंगी। मेजर अरकाना विल एक्सप्लेन यू द थिंग्स विच आर मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो है वो है, वी कांट चेंज इट। यानी माई पॉइंट, गाइडेंस वो ऐसा देता है। एंड माइनर अरकानास आर द कार्ड्स थ्रू विच, जो भी वो गाइडेंस देगा ना, वी कैन चेंज द सिचुएशंस। अगर जो डेली रूटीन में हमें जो चाहिए इंस्टेंट गाइडेंस वगैरह, दैट वी कैन गेट इट फ्रॉम माइनर अरकाना। क्लियर? सो एंड दैट कैन बी चेंज, वो सिचुएशन हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे लिए माइनर कार्ड का गाइडेंस आता है एंड समथिंग इज हैपनिंग ओवर देयर, अगर कुछ गलत होने वाला है, दैट वी कैन चेंज इट बाय द गाइडेंस ऑफ द टैरो। ओके, अगर आपको मालूम पड़े कि आज आपका दिन अच्छा नहीं जाने वाला है, सीइंग थ्रू द कार्ड्स। ओके, सीइंग थ्रू द कार्ड्स वी कम टू नो दैट आज हमारा अच्छा दिन नहीं जाना। देन वी कैन, अगर कुछ कार्ड ऐसा है कि झगड़ने वाला कार्ड है, देन वी कैन मेक अवर सेल्फ, किसी से झगड़ा नहीं करना है, मेक अवर माइंड कि आज किसी से के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। समझ में आए? सो दिस इज कॉल्ड एज गाइडेंस। वाई वी टेक हेल्प ऑफ दिस टैरो, दिस इज द यूज। हम लोग आगे स्टेप लगने से पहले हम अपना माइंड कर लेंगे कि वी हैव टू डू दिस एंड वी हैव टू नॉट डू दिस। दिस इज अ मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग टैरो गाइडेंस। क्लियर? जो चीज हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पता नहीं होता, जो हम लोग किसी और मोडेलिटी से नहीं देख पा सकते, दैट दिस थिंग विल क्लियर इट। ओके, अंडरस्टूड? एनी डाउट्स इन दिस? माइनर एंड मेजर। एंड माइनर में आई टोल्ड यू हाउ मेनी सूट्स आर दे? 4 सूट्स। कप्स है, वॉन्ड्स, कैन यू रिपीट? अगर मुझे नहीं रिपीट नहीं करना, आपने लिखा है ना अभी, बोलिए कौन कौन से है वो। Cups, swords, Cups, wands, cups, wands, wand, swords, pentacles. Pentacles. ओके, pentacles. सो व्हाट इज कप?
व्हाट इज कप? जनरल मीनिंग दे दीजिए मुझे, व्हाट इज कप? कप, चाय पीने वाला कप। बिल्कुल। winner, क्या क्या करते हो कप से आप? क्या क्या करते हो कप से? विनर होल्ड वाला करते कप। के अंदर क्या करते हो? चीजें होल्ड करते हैं मैम उसके अंदर। ओके, कौन सा चीज होल्ड करते हो कप में? लिक्विड लिक्विड चीजें। liquid change. वेरी गुड। और क्या हो सकता है? मैम एलिमेंट्स भी आते हैं कप्स में. वो हम लोग पेड क्लास में जानेंगे मैम। अभी सब कुछ बता देंगे क्या मैम? कृपा मैम। ओके, सो दीज आर कप्स। कैन यू सी दिस कप? कैन यू सी दिस कप? दिखाई दे रहा है? दिस वन, येलो कलर, यस मैम। Yes, ma'am. यस यस येलो मैम। कलर कप, राइट? दीज आर कप्स. सो दीज आर हाउ मेनी कप्स? 10 cups. अच्छा। मैम कृपा मैम, आपने पढ़ा हुआ है, आप चुप बैठे दूसरों को इनको जवाब इनको दीजिए। म्यूट करती हूँ अभी। हाँ, हाउ मेनी कप्स? 10। ये ट्रॉफी जैसा दिख रहा है, ट्रॉफी ट्रॉफी जैसा. जैसे लग रहा है, हाँ। ट्रॉफी जैसे यस. लग रहा है, पेन है। एग्जैक्टली. ओके, पेन है मैम। लेकिन कप है, वी कॉल इट एज कप. ओके, डन. सो आपने जो बोला, वेरी गुड आंसर्स. कप इज यूज टू होल्ड वाटर. वाटर क्या है? रिलेटेड टू मून. मून क्या है? योर इमोशंस, इमोशंस। आपके फीलिंग्स. गॉट इट? इमोशंस, यस। फीलिंग्स. एंड जब भी कार्ड का, कप का कार्ड आएगा, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू योर इमोशंस. इमोशंस के बारे में कुछ बताना चाहता है कार्ड आपको. इजी टू रीड? यस मैम। इजी है? गॉट इट? ओके. नंबर्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. लेट्स गो विद दिस. एंड दिस सूट में, अगर कप का सूट आया, कप में आई टोल्ड यू 14 कार्ड्स आर देयर. ओके, numbers are from 1 to 10. Those we call it as a pip card. And from 11 to 14 numbers are not there. We give them a names, and those are called as, 4 cards are called as code cards. Okay. So like this, we divide this suit again into 2 parts. That is a pip card and code card. Pip are numbered by 1 to 10. This is ace. Can you see this ace? A-C-E, ace. Ace of cups. Okay, so this is the number 1 card in the cup suits. And this is a 10. We call it as 10 of cups. Okay, 10 of- we don't see it as 1 of cup. We call it as ace of cup. Okay, this is the beginning. This is the end. Completion. इसके बीच में आएंगे 2 से 9 नंबर, 1 to 10. और 4 अगेन होते हैं कोड कार्ड्स. उसमें आते हैं पेज. लेट मी चेक, शो यू. पेज आता है, नाइट आता है. दिस इज द क्वीन ऑफ, किंग ऑफ कप्स. 4 लोग होते हैं वहां पर, 4 पर्सन्स. वन इज पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग. एक फैमिली है पूरा. कोर्ट कार्ड्स आर इज नथिंग बट अ फैमिली. ओके, लेट मी, आई हैव टू गेट ओनली वन कार्ड, वन मोर कार्ड. Got it. This is the 11th card, page of cups. Okay, इसे हमें प्रिंस बोलते हैं हम इसको. ओके, वी कॉल इट एज अ प्रिंस ऑफ द फैमिली. कोर्ट कार्ड फैमिली का प्रिंस है. एंड दिस इज नाइट ऑफ कप्स. ओके,
हॉर्स राइडिंग में जो आ रहा है वो नाइट ऑफ, दिस इज कॉल्ड सिपाही, मैसेंजर, वी कॉल इट एज अ मैसेंजर। एंड दिस इज द क्वीन ऑफ कप, फैमिली में क्वीन तो होती ही है, सो दिस इज द क्वीन ऑफ कप। एंड द लास्ट इज किंग। These are the four court cards. हर सूट में we'll get these such four cards. हर सूट में कप्स में आया, वॉन्ड्स में आएगा, एंड swords and pentacles. सारे सूट्स में ये चार कार्ड्स will be there. Only the difference will be the symbols will change in all the cards. Only the symbols will be. Now कप में आया कप का कार्ड, वॉन्ड्स में आएगा ऐसा स्टिक वाला, हर पर्सन will be having holding this stick. Can you see this stick? This is a wand. Okay. Her person, every person will be holding this stick. That means it is that person is belonging to wand suit. We call it as a wand. Okay. And all other cards are ace to number 10. 4 are these cards. And the next is pentacle. Sword is also there. Same thing. Sword means जो sword हम लोग पकड़ते हैं ना, same sword. Can you see the sword in his hand? Okay, like this. So seeing this, we can make out that these things are belonging to sword suit. Okay, easy to understand. And the next is pentacle. Can you see a pentacle? Just let me show you this. Pentacles. Circle, circle, yellow, yellow color. Those are pentacles. Those are money. These all are things money. Okay. जब भी हमें ये कार्ड आएगा related to this symbol, that means it is going to show some materialistic things. Property dealing, money, finance, okay, job, career, वगैरह. इन चीज these things are related to those things. Okay. And swords is related to your thoughts. Cups are related to your emotions. And the last is the wands. Wands is nothing but passion, your actions, okay, and your work, how is going to be done. Clear? सारे suits clear हो गए? Very simple. So these totally will be having total 14. And major arcanas are 0 to 22. And all the 22 cards are totally different. Totally different from each cards. Okay. So yesterday what I have taught was the Fool card, which was major arcana's first card. Fool card is the first card of major arcana. Clear? Got the point? Any doubts in this? कोई डाउट है इसमें? पूछ सकते हो, कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है तो पूछ सकते हो, then we can move forward. मैम ये सब याद कैसे करेंगे? I'll tell you ma'am, don't worry. Okay, मैं इजीली आपको समझाया, 0 to याद हो जाएगा, वेरी इजीली इट इज. ओके, डोंट वरी. वो पीडीएफ शेयर करूंगी मैं आपको बाद में, जब क्लास में आओगे आई विल शेयर दैट पीडीएफ हाउ टू डू. अभी इसमें कुछ डाउट है? कार्ड्स रिमेम्बरिंग इज वेरी इजी मैम. 0 to 22 मेजर आर्कान में थोड़ा आपको सारे पिक्चर्स याद रखने पड़ेंगे. सो विच नंबर इज ऑफ विच, अगर नाम याद होंगे ना, थोड़ा प्रैक्टिस पड़ता है बस, और कुछ नहीं उसमें. बाकी माइनर आर्कनास आर वेरी इजी, नो नीड टू स्ट्रगल विद दैट. हर कार्ड में 0 to ace to 10 नंबर होगा. एंड दिस पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग, these are compulsory. Okay, only the symbols will be changing in that. Other things will be remain same. So उसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में. ओके, ओनली मेजर आर्काना को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद इजी है, और कुछ नहीं है. प्रैक्टिस के बाद वो भी इजी हो जाएगा. सो टोटली 78 कार्ड्स आर वेरी इजी टू लर्न, नथिंग टू वरी. अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. कोई डाउट है? सो शैल वी स्टडी वन मोर कार्ड टुडे? कल फूल का कार्ड हो गया, आज एक और कार्ड पढ़ लें. रेडी? ओके, क्लोज योर आईज. मैम वो शेयर कर दीजिए. क्लोज योर आईज एवरीवन.
सो रेडी, 1 2, थोड़ा मैक्सिमाइज कीजिए मैम उसको, और थोड़ा मैम। ओके, ready, 1 2, same procedure what I said yesterday. As soon as you open your eyes, check for the object what you are seeing. Okay, and the next is the prominent color. Clear? Got it? So ready, 1 2 3, go for it. Open your eyes. लिख लीजिए जो भी आपने देखा, फर्स्ट इंप्रेशन जो भी है, जब ऑब्जेक्ट आपके आंखों में आया वो लिख लीजिए। इसके बाद मैं आप सभी का एनर्जी चेक करूंगी। Ma'am, infinity symbol, yellow color, and a man with a red jacket. one symbol मैम, one, not all. One. Infinity. ओके, सो कृपा मैम का इंफिनिटी सिंबल है। इंफिनिटी सिंबल क्या बोलता है मैम? कृपा मैम आपने पढ़ा है? हाँ, हाँ बोलिए मैम, इंफिनिटी सिंबल क्या है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मिलेगा और कैरियर भी आगे जाएगा हम्म, ऐसे, और क्वेश्चन के ऊपर से भी पॉजिटिव है। ओके, सो नाउ कृपा मैम को इंफिनिटी सिंबल दिखाई दिया, इसके मतलब डिवाइन ब्लेसिंग्स आर विथ हर। इंफिनिटी इज नथिंग बट गॉड ब्लेसिंग्स। कृपा मैम के साथ गॉड ब्लेसिंग हमेशा है। इज इट ट्रू मैम? यस मैम। ओके, सो शी हैज गॉड ब्लेसिंग, एंड जो भी वो मैनिफेस्ट करेगी ना, ऑलमोस्ट मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। यस आशा मैम बोलिए। मैम मुझे एक साथ तीन चीजें दिखाई दी है कि एक लड़का होल्डिंग समथिंग इन एक हाथ में, उसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन है और येलो कलर। वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन पूछा था आपने अपने दिमाग में? नहीं, कुछ नहीं मैम। यस, गॉड इज गिविंग यू समथिंग, डिवाइन ब्लेसिंग्स। इंफिनिटी का सिंबल तो आपको मालूम हुआ, इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग्स। ओके, तो आपके ऊपर जरूर है वो। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो मैजिकल वॉन्ड है जो भगवान ने आपके हाथ में थमाया है, एंड यू हैव टू यूज इट मैम। ये सिंबल वही बताता है। सो गॉड इज, ऊपर से मतलब गॉड दे रहा है आपको, राइट? सो गॉड हैज गिवन यू मैजिकल वॉन्ड इन योर हैंड, यूज इट मैम। क्लियर? येलो कलर, येलो कलर। येलो कलर इज, टेल मी मैम व्हाट इट इज। कल मैंने बताया था येलो कलर, कल बताया था मैंने येलो कलर ऑलरेडी, यस मैम, बताया था। यस, पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ। राइट? पॉजिटिव ब्लेसिंग है, सक्सेस। पॉजिटिव सक्सेस। क्लियर मैम? सक्सेस, यस। अंडरस्टूड व्हाट इट इज? यस मैम। ओके, नेक्स्ट। किसने क्या देखा? यस यामिनी मैम, आपने क्या देखा? मैंने इन्फिनिटी वाला सिंबल देखा, और जैसे मैम ने बोला कि बस मुझे इतना हाथ दिखाई दिया और उसके हाथ में कुछ है, और ऊपर मुझे थोड़े से फ्लावर वाला जो ये साइड है ना, मुझे वो फ्लावर्स दिखे बस। ओके मैम, सेम थिंग इज फॉर यू आल्सो मैम। गॉड ब्लेसिंग से आपके ऊपर। ओके, एंड मैजिकल वॉन्ड भी दिया है भगवान ने आपको। सिर्फ वही दिख रहा है तो एटलीस्ट आशा मैम को पूरा इंसान दिखा, आई थिंक सो, राइट मैम? आपको, आप म्यूट हो मैम, योर तो म्यूट। मैम, हाँ मैम, ये लड़का दिखा, एक हाथ में कुछ लेके खड़ा हुआ है। हाँ, एटलीस्ट यू गॉट दैट बॉयज फेस, हाँ। है ना? लेकिन आपको क्या वो पूरा वो सिर्फ स्टिकी दिखाई दिया। दैट मीन्स गॉड हैज गिवन यू मैजिकल वॉन्ड इन योर हैंड, सिर्फ वही दिखाई दिया है आपको। गॉड हाँ ब्लेसिंग्स बस। भी है, मैजिकल वॉन्ड भी है आपके हाथ में। सो यू कैन यूज इट फॉर डूइंग एनीथिंग। मैजिशियन हो आप, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है मैम, अगर आपका मन चाहे तो। क्लियर? बट फोकस होना है। इवन यू ओके, मैम, आशा मैम, फोकस होने की जरूरत है। थैंक यू क्लियर? मैम। होना चाहिए। महक महक राठौर मैम, मुझे पर्सन दिखाई दिया एंड स्टिक, एंड उसका, उसके सर पे ऊपर क्या है मैम? मैसेज नहीं दिखाई दे रहा मुझे पूरी तरह। डिलीट किया क्या उन्होंने मैसेज को? स्टिक एंड उसके सर पे। मैम मैं बोलूं? ओके ओके, नहीं नहीं, हो गया मैम। मुझे पर्सन दिखाई दिया एंड स्टिक एंड उसके सर पे ऊपर सिंबल। ओके, इसका स्टिक, इट्स नॉट ए स्टिक मैम, इट्स अ वॉन्ड। ओके, इट्स अ मैजिकल वॉन्ड।
तो आपको भी वही दिखाई देगा, आपके ऊपर भी भगवान जी की ब्लेसिंग्स है एंड मैजिकल वॉन्ड आपके हाथ पर भी है एंड यू हैव टू यूज दैट मैजिक थिंग्स व्हाट यू आर हैविंग। क्लियर महक मैम? ओके, सो नेक्स्ट और किसने क्या देखा? मैम मैं बोलूं? हाँ बोलिए मैम। मेरे को भी वो इन्फिनाइट वाला वो सिंबल दिखा, और हाथ में जो वॉन्ड्स लिए हैं वो, और आई जो एक लेटर है वो भी दिखाई दिया। ओके, वेरी गुड। इसका मतलब यहाँ पे सारी चीजें सेम है, सेम रिलेट होगी, लेकिन उनको सिंबल दिखा आई। इट्स नॉट आई मैम, इट्स अ रोमन नंबर 1। ओके। 1 का मतलब बिगिनिंग, कुछ बिगिन होने वाला है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग। ओके, कुछ नया होने वाला है। क्लियर मैम? दैट इज 1, दैट इज अ रोमन नंबर 1। इसका मेजर अरकाना में क्या है? यहाँ के ऊपर उसका नंबर होगा और नीचे उसका नाम, द मैजिशियन। नाम ही है द ओ, मैजिशियन। दिस कार्ड इज यस फॉर एवरीथिंग। जब भी ये किसी को भी क्वेश्चन के लिए एक कार्ड आएगा, देन 100% यस। ओके, क्लियर? और किसी को? हाँ विजया मैम बोलिए, आपका हैंड रेज है। सेम थिंग एक्चुअली जो आशा मैम को दिखाई दिया था, मतलब अ पर्सन होल्डिंग अ स्टिक and the infinity symbol as well, and then later on like the yellow color of course, वो हम्म, एकदम immediately that yellow color तो एकदम सा वो ऐसा दिख गया, and then the full man with the holding a stick, and then again infinity symbol, and वो I भी no like फिर और थोड़ा देर ऐसा देखते रहेंगे तो like you can get यस यू कैन, slowly लेकिन change फर्स्ट 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 इंप्रेशन चाहिए बस। ओके, हाँ 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 that again I and all आपकी yes. आंख जिस पर भी पड़ेगा ना वही हम पकड़ेंगे यहाँ पर। ओके, हम्म, गॉट हम्म, इट। सो यहाँ पर भी सेम है, आपके पास भी मैजिकल वॉन्ड दिया गया है, भगवान जी ने आपको इन्फिनिटी है। ओके, गॉड ब्लेसिंग्स आर देयर विथ यू, जस्ट यूज देम मैम। कहाँ गई मैम, चली गई क्या? नहीं मैम, ये मैजिकल बॉन्ड जो है हमको कैसे पता चलता है कि क्या मैजिकल बैंड है हमारे पास, लाइक वो कैसे हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं? आपके स्किल्स मैम, आपके स्किल्स, जो ओके ओके। आपके स्किल्स है, आप वॉट एवर इट इज, मैजिकल वॉन्ड मतलब पूरा जादू करने वाला वॉन्ड नहीं है। अगर आप चाहिए, जो भी काम आपको दिया गया है, अपने स्किल्स को यूज करके यू कैन चेंज इट। दैट इज अ मैजिकल वॉन्ड। नामुमकिन को मुमकिन बनाना आपका हाथ में है। छोटे छोटे काम से भी लेकर जा सकते हो आप, नॉट अ बिग थिंग। ऐसा नहीं है कि पूरा दुनिया बदल देंगे, मैजिकल वॉन्ड मतलब पूरा दुनिया नहीं है। इट्स अ रिलेटेड टू यू पर्सनल। ठीक है, घर में भी हो या बाहर भी हो, आपके अंदर उतना स्किल है, भगवान ने आपको उतनी ताकत दी है कि जो आप अगर मन में ठान ले एक बार, तो उस चीज को आप बदल सकते हो। क्लियर? लेकिन आपका मन होना बहुत जरूरी है। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझे? फोकस करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। थैंक क्लियर? यू मैम। सो इसे यूज करना सीखे मैम, फोकस करना सीखे। एनीबडी एल्स हु हैज सीन व्हाटएवर, जो भी आपने देखा, प्लीज टेल मी अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स नाउ। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? यस मैम मैम। अभी इस कार्ड में आपने बोला कि ये मेजर कार्ड है, बट लेकिन इसके अंदर मैं देख रही हूँ कि इसमें माइनर कार्ड्स के सारे सिंबल्स आ रहे हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। यस तो मैम, हाँ, ये क्या है मैम, ये थोड़ा सही सा। पकड़ा आपने, सही पकड़ा। आई वॉन्टेड दिस थिंग्स, दिस वॉट आई टोल्ड राइट नाउ, 4 सूट्स। हम्म। क्या क्या सूट्स बोले मैंने? कप्स, स्वॉर्ड, कप्स भी दिख रहा है, स्वॉर्ड्स भी दिख रहा है, कप और पेंटिकल्स दिख रहा है, और ये पेंटिकल्स, स्टिक। वांड्स, वांड्स भी दिख रहा है मैम, चारों मतलब सिंबल्स है। इसके पास सारे चीजें मौजूद है। ओके। ही इज द पर्सन हु इज हैविंग एवरीथिंग, दैट्स व्हाई ही इज मैजिशियन। उसके टेबल पर सारी चीजें पड़े हुए हैं, हाँ। बस उसको वो यूज करना आना चाहिए। क्लियर? गॉट इट? मैजिशियन के पास टेबल होता है, हाँ। ही इज लुकिंग लाइक ए मैजिशियन ना। पूरा पिक्चर देखिए आप, हाँ। इज ही लुकिंग लाइक अ मैजिशियन? यस। राइट, सो ही कैन डू एनीथिंग यूजिंग हिज स्किल्स। उसके पास सोर्सेस है, स्किल्स है, ही कैन यूज दो स्किल्स विथ हिज इंटेलिजेंस। ओके, नाउ द थिंग कम्स विद द व्हाइट ड्रेस what he is wearing. What white means?
प्योरिटी, प्योरिटी, पीस, spirituality, Peace. peace, right? That means he belongs to spirituality. He is having spirituality within him. आपको दिखा तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है. ओके मैम, क्लियर? अंडरस्टूड द थिंग्स. एंड जो वो फ्लावर्स वगैरह है दैट बिलोंग्स टू सेलिब्रेशन, ग्रोथ. ग्रोथ दिखाई देता है. इफ अ पर्सन कम्स एंड आस्क हाउ इज माई जॉब इज गोइंग टू बी कमिंग डेज, मेरा आने वाले समय में जॉब कैसा रहेगा, इफ दिस कार्ड कम्स, तो क्या बोलेंगे? मैंने सारी चीजें अभी आपको समझाया तो क्या बोलेंगे? इज इट पॉजिटिव और ग्रोथ, नेगेटिव? ग्रोथ हो गई, पॉजिटिव ग्रोथ, एग्जैक्टली, सक्सेस करेंगे। एग्जैक्टली, राइट. गॉट द आंसर. अभी रीड किया सोनिया मैम ने कार्ड, ऑलरेडी एक कार्ड रीड किया आपने. हाँ जी मैम, मुझे येलो कलर ही दिखाई दिया मेन, फिर बाद में इन्फिनिटी। वेरी गुड मैम, वेरी गुड. तो येलो मतलब पॉजिटिविटी ज्यादा है. ओके, सक्सेस मिलने वाली है आपको. ओके, बस ओके, आपको क्या करना है? ओनली द कंडीशन इज फोकस. बिकॉज हियर द यूज कंडीशन करनी अप्लाइज. आपको फोकस करने की जरूरत है. समझे? है। क्लियर द कार्ड. और किसी को कुछ दिखाई दिया इसमें? मैम आप शेयरिंग बंद कर दीजिए मैम, चलेगा. यस, बताइए और क्या. गुंजन जी का हो गया, मैं हो गया, सभी का हो गया ना, राइट? समझ में आया ये कार्ड? एनी डाउट? इज इट इजी और किसी को टफ? कुछ नहीं दिखाई दिया? क्या मैम? और किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया? सबका हो गया? वही पूछ रही हूँ मैम. स्मिता मैम है, जोशी मैम है, महक मैम ने तो पूछ लिया। स्मिता, स्मिता मैम बोलिए. शी इज माई फ्रेंड मैम. ओके। शायद कहीं बाहर होगी वो. इज इट? हाँ, जस्ट अ मोमेंट मैम. यस, बोलिए. और किसको क्या दिखाई दिया? जोशी मैम, स्मिता मैम. गुंजन जी का हो गया ना, उन्होंने बोल दिया ना मैम. गुंजन मैम आपने बोला, आपने क्या देखा? मुझे लग रहा है कि वीडियो ऑफ करके सो गए। जिन जिन का वीडियो ऑफ है वो सब सो रहे हैं, आंसर भी नहीं कर रहे हैं। दैट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम, चलेगा. वीडियो ऑफ करके नो स्क्रीन मैम. छोड़ के चले जाते हैं मैम। यस, स्मिता मैम आ गई. आपने देखा मैम स्मिता मैम कार्ड को? स्मिता जी, आवाज नहीं सुनाई दे रहा. आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू होगा मैम शायद. आवाज, नेटवर्क इशू होगा उनका शायद. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, एनीथिंग एल्स इस कार्ड में अभी आपको कुछ समझ में है? आपने, किसी ने ये नहीं बोला कि उसका हाथ नीचे है. वन हैंड इज पॉइंटेड डाउन साइड, पॉइंट कर रहा था नीचे, राइट? ओके, तो उसका मतलब क्या है? द पर्सन हैज टू बी डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड। ग्राउंडेड, राइट? अंडरस्टूड? वेरी इजी. दीज आर द सिंबल्स. जस्ट अगर आपको सिर्फ सिंबल समझ में आ गए ना, तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाओगे. नॉट सो टफ, बिल्कुल भी टफ नहीं है इसमें. ठीक है,
आजकल ना क्या होता है, एक कार्ड का इतना बड़ा लेक्चर देते हैं, नो नीड। वो क्या करते हैं, रबर की तरह खींचते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो। इतना खींचोगे तो क्लाइंट बोर हो जाएगा, इजंट इट? क्लाइंट को जो चाहिए पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए, होगा या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, राइट? दीज आर द पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर व्हाइल टॉकिंग टू क्लाइंट। खींचने वाली चीज नहीं चाहिए। यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में बोलते रहते हैं, कार्ड निकालते हैं और बोलते हैं, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देता है, ऐसा होगा वैसा होगा जनरली, है ना? तो दैट इज ऑफ नो यूज। सो बेटर गो टू पॉइंट आंसर। एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं जब आपका इंट्यूशन बोलेगा। अगर आपको फील होता है कि इसके बारे में कुछ और हमें बोलना चाहिए, देन गो फॉर इट, और इस बस काफी है। टाइम सेविंग क्या होता है टैरो रीडिंग में? वी चार्ज पर मिनट। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हम लोग चार्ज करते हैं। अगर आप एक्सप्लेन करते बैठोगे तो क्लाइंट्स ज्यादा नहीं आएंगे, दे विल गो ऑफ, राइट? टाइम लेकर आते हैं तो 10 मिनट में 2 क्वेश्चन हो गया, बस टाटा बाय बाय टू द क्लाइंट। क्लियर? कमाई ज्यादा होगी। अगर आप इस टैरो के जरिए इंस्टाग्राम में रील बनाकर और या यूट्यूब पर रील बनाओगे या कोई भी शॉर्ट वीडियोस डालना चाहते हो, देन वी कैन गो फॉर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, लाइक मेरीज का, एज का ये चीज ऐसे होने वाला है। पिक अ कार्ड फॉर एरीज, पिक अ कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। हर एक राशि के लिए एक एक कार्ड पुल करो और उसका वो दिन ऐसा जाएगा। दैट्स इट। जो इंस्टाग्राम में यूट्यूब में करते ना, यही चीज करते वो लोग, ज्यादा कुछ नहीं करते। गॉट इट? दिल पुल ए कार्ड सेइंग अ माइंड कि आज मेष राशि के लिए दिन कैसा होगा। दिल पुल अ कार्ड, सी द कार्ड, मैजिशियन कार्ड आया, वाओ, टुडे इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड डे फॉर यू। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं बस। क्लियर? समझ में आया? और कितने लाइक्स आते हैं उसके लिए। ऐसे ही हम लोग क्या यूट्यूब में कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डेट ऑफ बर्थ। आज जिनका भी डेट बर्थडे है उनके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालेंगे, कार्ड एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स इट, हो गया, आपका रील बन गया, राइट? इज इट इजी और टफ? इजी है कि टफ है? सीखने के बाद कौन कौन बनाएगा अभी यूट्यूब में, इंस्टा में? मैं तो नहीं बनाती। आई एम रियली वेरी लेजी इन दैट। मैं कभी नहीं बनाती रील्स। रील्स बनाती हूँ, बाकी चीजों का बनाती हूँ, ऑकल्ट का कुछ नहीं बनाया अभी तक। यस स्मिता मैम, आपने क्या देखा? अभी आप बोल सकते हो। नहीं आ रहा आपका वॉइस। कार्ड दिखाओ। मैं चैट में डाला है क्या? नहीं, चैट में ही नहीं, ओके। नहीं है, चैट में नहीं है। नहीं आ रहा आवाज आपका। वॉल्यूम बढ़ा के देखो स्मिता, वॉल्यूम बढ़ा के देखो। नहीं हो रहा, नेटवर्क इशू होगा शायद। ओके, नो प्रॉब्लम। क्लियर हो गया कैसे पढ़ाते हैं हम? दूसरा कार्ड लेना है, बस काफी है। एक कार्ड ले ले, और या फिर माइनर का कुछ ले ले, माइनर का कुछ ले। विल टेक 10 ऑफ कप्स। क्या क्या दिखाई देता है? आंखें बंद कर लो पहले। यस, गो फॉर इट। मैम एंजॉय कर रहे हैं। मम्मी पापा 2 बच्चे। ठीक है, मैम कप्स दिखे हैं बस। मैम बस। मुझे भी ऊपर के कप्स दिखे, वो 10 नंबर गोल ऑल्सो। सर्कल सर्कल। 10 नंबर, वो क्रॉस वाला जो नंबर है वो भी, कप्स भी। ओके, और आपको फैमिली भी दिखा। टोटल हाँ। क्या बताता है टोटल? इट इज टेलिंग दैट यू आर गोइंग टू हैव एन आउटिंग, छोटा सा पिकनिक। इसे आपका एनर्जी कनेक्ट नहीं हुआ, ओके?
जस्ट मैं आपका कार्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इट इज नॉट कनेक्टेड टू योर एनर्जी नाउ, ठीक है? बिकॉज ऑलरेडी मैंने शो कर दिया था, तो इट डजंट कनेक्ट विथ योर एनर्जी, राइट? Okay, so but this card shows a very happy family, complete family. 10 is a completion number. 10 is a completion number and a complete family. वो एक छोटा सा पिकनिक, एक आउटिंग, रिलैक्सेशन दिखाता है। वीकेंड का रिलैक्सेशन बोल सकते हैं, जो हम वीकेंड में करते हैं ना, सैटरडे संडेज, इट शोज दैट। ये कार्ड तब आता है जब a person is going out with his family. Okay, and it is a short term वाला है, because it's a minor card. ठीक है, 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा इसका एनर्जी। अंडरस्टूड? वेरी इजी। एनी डाउट? एनी डाउट? अगर एक कार्ड आया, क्या मुझे बच्चे होंगे, व्हाट कैन वी से? क्या मुझे बच्चे होंगे? एक मदर आती है और पूछती है कि क्या मुझे बच्चे नहीं हो रहे, क्या मुझे बच्चे होंगे? होंगे, So यस, what I क्योंकि can see? फैमिली कार्ड है तो यस। यस, गॉट द आंसर। मैंने तो नहीं बताया, एक्सप्लेन भी नहीं किया था, आप ही ने बताया है ना मैम? तो क्या मैम हुआ? ये जो ऊपर सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेनबो है मैम। रेनबो में कप सजाए गए हैं पूरी तरह, फुलफिलमेंट है। क्योंकि मुझे वही दिखाई दिया था, बस सर्कल ही और कुछ नहीं। आपको ये दिखाई दिया? इट्स अ सर्कल। इमोशंस इन द रेनबो। हाँ जी। कहीं बाहर जाने का अभी है क्या आपके दिमाग में? नहीं मैम। जाकर आए? नहीं। ओके, देन इट्स नॉट कनेक्टेड टू योर एनर्जी मैम देन। नहीं। ओके, जस्ट एक्सप्लेनेशन आई कैन टेल यू। ठीक है मैम, समझ में आया कार्ड? So like this, there are 78 cards, very easy cards. We can read it one by one when we enter the paid class. बहुत easy है, माइन्यूट थिंग्स भी हम पढ़ते जाएंगे। एक पीछे घर भी दिखाता है इसमें, कैन यू सी अ स्मॉल हाउस पीछे? ओके, पीछे होता है घर, राइट? दैट मीन्स अ कंप्लीट फैमिली इट इज, दे आर लिविंग अ हैप्पी फैमिली। मैम, हाँ मैम। मुझे कुछ पूछना है। अगर ये कार्ड आया और क्लाइंट लोग पूछते हैं और कुछ बताओ फैमिली के लिए, और कुछ बताओ, और कुछ उसके क्या सिर्फ बता क्वेश्चन। सकते उससे? आओ और ज्यादा कार्ड्स निकालो मैम, तो फिर कुछ हाँ, कार्ड्स। नहीं उसमें कुछ नेगेटिव आया ना तो अच्छा नहीं लगता है हम लोग को, इसमें से ही दिखा दो करके वैसे। इसमें से और क्या? उन लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं तो भी और कुछ बताओ और कुछ बताओ ऐसे आते हैं। यस मैम, 15-20 मिनट हो गए होंगे, आधा घंटा भी हो गया होगा, स्प्रेड भी हो गया, एंड दे आर सेटिस्फाई विद दिस यस कार्ड ऑल्सो। पर तो भी और कुछ बोलो ना, और कुछ अच्छा बोलो ना। अब अच्छा आएगा तो वी कैन से अच्छा, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट होगा या उनके फेवर में नहीं होगा तो आप उनको और बोलो, आप उनको बोलो जो था मैंने आपको बोल दिया। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए, आई टेल इट। फोर्सिबली हम लोग नहीं बता सकते, जो कार्ड में है बस उतना बताएंगे हम, हाँ, मैंने एक्स्ट्रा उनको नहीं वही, बताएंगे। नहीं मैं फिर उनको ऐसे बोलती हूँ आपको फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उन लोग बोलते नहीं इसमें से ही बताओ मुझे। तो मना कर दो मैम, मना कर दो, नहीं बोल जा, नहीं करते उसकी चीजें। जो कार्ड्स जो नहीं दिखाते वो हम नहीं बता, अपने आप से कोई भी कुछ चीज मत हाँ, बताओ। मैंने वही बोला नहीं होता है ऐसे, लेकिन नहीं ये तो मेरे बारे में बोला, मेरे बच्चे के बारे में भी बताओ ना इसमें से ही। तो एनर्जी हमें फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, यूनिट हाँ, पे मूव। मैंने उनको वही बोला, मुझे वापस सफल करके एनर्जी उनके आपके बेटे कनेक्शन के होना लिए पड़ेगा। चाहिए, कनेक्ट करना पड़ेगा बर्थ ऑफ डेट और नेम दोनों से। तो भी उन लोग बोल पूछते रहते हैं। यस, दो वो तीन रहता है जन मैम, ऐसे होते हैं ना। क्लाइंट्स के होते हैं ऐसे, कुछ नहीं कर सकते उनको, प्यार से हैंडल करना पड़ता है ऐसे क्लाइंट्स को। क्या करें अभी, आ जाते हैं कुछ ऐसे, दिमाग खराब करने आ जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू हैंडल विथ लव, दैट्स इट मैम। Yes, yes. के साथ रूड भी नहीं हो सकते हम लोग, सो प्यार से हैंडल करना नहीं, पड़ेगा। झूठ तो बोलना ही नहीं है, जो झूठ है नहीं वो बोलना। फ्रैंकली बोलना है। यस यस यस, ओके।
और कुछ मैम, एनी डाउट्स? एक मैम, और ले, और या अपना आपका एनर्जी चेक करूं? मैम एक डाउट है, मैम डाउट नहीं, एक क्वेश्चन है कि मैम ये किस तरह से काम कैसे करता है, मतलब टैरो का प्रोसेस क्या है? जैसे कार्ड्स आपने शफल कर दिए तो व्हेन द पर्सन कम्स वो क्वेश्चन पूछेगा। Yes, ma'am. I'll tell you the process how to connect the energies. Actually, this is a paid class. Paid class में सिखाते हैं, but I'll just clear your doubt how to. थोड़ा सा बस Yes, yes, थोड़ा सा ही बताऊंगी, नो प्रॉब्लम। जब भी जब भी क्लाइंट आता है, पहले फर्स्ट यू हैव टू अपने आप को बोलते हैं। ओके, दैट फर्स्ट थिंग इज दैट जो भी आपका अल्टर है क्लीन रहना चाहिए। और जो प्रोटेक्शन के लिए जो हम लोग क्रिस्टल्स बोलते हैं, यू हैव टू कीप ऑन योर डेस्क, ऑन योर अल्टर, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और अपने कार्ड्स को पहला, द फर्स्ट थिंग शुड बी कनेक्टेड विथ यू। वो चीज एक प्रोसेस होती है, मैं वो सिखाऊंगी बाद में। वी हैव टू गेट कनेक्टेड विद दिस कार्ड्स। ओके, प्रोसेस होता है जैसे कनेक्ट होना है, जैसे क्लींसिंग जैसे करते हैं वो भी, चार्जिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें प्रोसेस होती है। आफ्टर एवरीथिंग इज रेडी, सो व्हेन द क्लाइंट इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपको क्या बोलना है? एक प्रेयर बोलते हैं हम लोग। वी हैव टू टेल अ प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन। एंड एक और चीज, जो भी हम लोग क्लाइंट को बोलेंगे उसका कर्मा हम पर नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट? हमसे गलती हो सकती है। आई डोंट से वी आर 100% श्योर। ओके, वो तो चीज कोई भी बेस्ट एंड बेस्ट एस्ट्रोलॉजर भी 100% श्योरिटी नहीं देगा आपको। 80% श्योरिटी आपको देगा, 20% आपके कर्मा पर डिपेंड होता है चीजें। डू यू एग्री विद दिस? कितने लोग एग्री करते हैं? राइट? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज, सो जो भी हम बोलेंगे वो अपने ऊपर नहीं लेंगे, भगवान को बोलेंगे। जो भी होगा, जो हम बोलेंगे वो आपकी जिम्मेदारी। मैं सिर्फ इसमें माध्यम हूं। आई एम ए मैसेंजर, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग ऑन माई हेड। तो आपका कर्मा वहीं कट हो जाता है उस क्लाइंट के साथ, आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा। सो डोंट बी गिल्टी और डोंट रिग्रेट विद दैट। फर्स्ट थिंग, दिस इज अ मेन पॉइंट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। जब भी क्लाइंट आता है, आई टेल द प्रेयर एंड ऑल व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू डू व्हाइल रीडिंग। ओके, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और फिर उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। आते ही वो एकदम अपना स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देंगे। दे स्टार्ट टेलिंग देयर स्टोरीज। पेशेंट के साथ आपको उस स्टोरी को सुनना है। ओके, ओके, ओपन योर ईयर्स एंड स्टार्ट लिसनिंग टू द स्टोरी फर्स्ट। टैरो को ये समझ में नहीं आता, टैरो को वो सारी स्टोरीज उसे समझ में नहीं आता। इट्स एक छोटा बच्चा है, इट्स ए स्मॉल बेबी। बेबी के सामने आकर बैठोगे और बोलते जाओगे, वो क्या करेगा? वो हंसेगा, या तो गुस्सा आएगा तो रोने लगेगा। दीज टू थिंग्स इट विल डू, बाकी कुछ नहीं करेगा वो, राइट? सो टैरो इज ऑल्सो सेम, इट्स ए स्मॉल बेबी। तो हम लोग मीडिएटर है उसमें। जो क्लाइंट हमको बोलेगा, हम उसको शॉर्ट 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 क्वेश्चंस में डिवाइड करेंगे एंड देन विल आस्क टू अवर टैरो। ओके, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो समझ में आते हैं। बच्चे से अगर हमको काम चाहिए तो बच्चे से हम लोग कैसे काम निकलवाते हैं? ये तो कैसे काम निकलवाते हैं, है ना? वो है ना बच्चा, वो लेके आओ, वो चीज है ना वहां पर, स्टेप बाय स्टेप उसको कमांड करते हैं, राइट? रिक्वेस्ट करते, कमांड भी नहीं करते उसको। बच्चे को कमांड करेगा तो वो नहीं लेकर आएगा। वी रिक्वेस्ट, प्यार से बोलते हैं, राइट? सिमिलरली वी हैव टू स्पीक विद आवर टैरो। ओके, तभी वो समझ में पाएगा और इट विल गिव करेक्ट गाइडेंस टू यू। और जो सिंबल्स और कार्ड्स के थ्रू ही बताएंगे, जो हम क्वेश्चन पूछेंगे, और जब क्लाइंट सारा स्टोरी बताएगा, हो गया सब कुछ, एंड ही टेल हिज नेम, आस्क हिज नेम। जैसा आपने देखा है कि मैं पूछती हूँ आपका नाम, फुल नेम। एंड ऐसे दिमाग में भी नहीं रखना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ इज कंपल्सरी इन दिस। वी डोंट टेक, सिर्फ नाम काफी है। टैरो के लिए सिर्फ नाम काफी है। डेट ऑफ बर्थ जो लेते हैं ना उनको न्यूमरोलॉजी आती है। दैट्स वाई टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन वी टेक डेट ऑफ बर्थ, दैट्स इट। पर्सनल ईयर चेक करने में, वो चीजें चेक करने के लिए वी टेक देयर डेट ऑफ बर्थ, बट डेट ऑफ बर्थ इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। कीप इट इन योर माइंड। मैम, मैरिज बिलिंग में मेरे बच्चे का नाम और मेरा सरनेम से एक अंकल भी रहते हैं, सेम नेम एंड सरनेम। ओके, लेकिन आपके सामने That case बच्चा, हो।
इमेज रे- होगा ना मैम आपका। हाँ, इमेज होगा, लेकिन कोई आएगा तो, क्योंकि नेम अभी कॉमन है, और कुछ सरनेम गुजराती में शाह मेहता सब सेम ही रहता है। लेकिन पापा का नेम तो डिफरेंट होगा। पापा का नेम, लेकिन कोई बीच में पापा का नाम नहीं देते हैं, खुद उनको का अगर नाम वो और से सेम, सरनेम। हाँ अगर वो अलग चीज है, लेकिन आपके सामने बैठा हुआ पर्सन कौन है, उनका एनर्जी कनेक्ट होती है। हाँ, उनका, लेकिन वो नहीं पूछ रहे कोई, वो थर्ड पार्टी के लिए पूछते हैं कितनी बार। हाँ, तो थर्ड पार्टी का नाम से कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, नाम, और मैं बर्थडे भी लेती हूँ तो फुली कनेक्ट होता है यस। एनर्जी। ओके, डन। लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ इज नॉट नेसेसरी। हम्म। ओके, दैट इज फॉर आवर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है देन वी कैन गो एंड आस्क डेट ऑफ बर्थ, नहीं तो ओके फाइन, ठीक है, चलेगा। नाम से कनेक्ट हो जाती है, स्पेशली व्हेन फेस टू फेस बैठते हैं ना, एनर्जी ज्यादा कनेक्ट होती है कंपेयर टू मैम फोन। एक क्वेश्चन पूछूं? यस मैम। बाय द वे, अगर वो वीडियो कॉल में या तो फेस टू फेस नहीं बैठ पाए हैं और किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसकी फोटो मंगा के भी हम उनको गाइडेंस कर सकते हैं? जरूरत नहीं मैम, जरूरत नहीं है। बस अपना दिमाग में उस नाम का फिटिंग बना दो, and ओके। tell that person sitting in the front of you also, tell that person to think of that person। ओके। उसके बारे में वो पूछ रहा है ना, उसका इमेज या उसका जो भी है उसके बारे में ही सोचने के लिए बोलिए। दैट इज इनफ। अगर वो सोचेगी भी नहीं ना, वो आया है तो पर्सन उसी के बारे में ही सोचकर ही आएगा, उसके दिमाग में वही चलता है। इन हाँ केस हाँ। इफ इज नॉट फोकसिंग ना, उसको बोलो कि उसके पर्सन के बारे में सोचो थोड़ा दिमाग में, एंड यू स्टार्ट। हम लोग नाम क्यों पूछते हैं, कि वो आप उस पर्सन के बारे में सोचे, वो उसका ख्याल दिमाग सोचे। में लेकर आए। ओके, हम्म। सो दैट द एनर्जी विल गेट कनेक्टेड। हो गया ओके, प्रोसेस। थैंक यू मैम। ये नेम डालना है और सब कुछ डालना है, और यूनिवर्स को बोलना है एनर्जी कनेक्ट कर दे। दैट इज अ प्रोसेस, आई टीच यू लेटर। एंड उसके बाद हम लोग कार्ड्स को शफल करेंगे लाइक दिस। दे आर डिफरेंट वेज ऑफ शफलिंग द कार्ड्स। ओके, पता नहीं किसका था अच्छे कार्ड्स आए। कोई तो पैसा कमाने वाला है। भाग्य चक्र। यामिनी मैम का होगा शायद। फॉर्च्यून ऑफ व्हील। ओके, सो ऐसे ऐसे भी शफल करते हैं लोग। अगर ऐसा नहीं आता है तो कुछ लोग कैसे करते हैं, जस्ट दे पुट द डेक्स लाइक दिस, ऐसे। कुछ लोगों का जल्दी जल्दी शफल नहीं होता, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, इसमें मजा आता है मैम। जिसमें मजा आता है, एग्जैक्टली। ओके, शफल करने से क्या होती है ना, जो पिछली की एनर्जीज होती है वो डिस्कनेक्ट होती है। डिस्कनेक्ट हो जाता ओके, सो द फ्रेश क्लाइंट्स का एनर्जी कनेक्ट हो जाती है इसमें, एंड हमें उसको नॉक करना है। नॉक इट सो दैट द एनर्जी रिलीजेस, जो भी पास्ट एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, देन स्टार्ट कनेक्टिंग विद द न्यू क्लाइंट। गॉट इट? सो दिस इज द प्रोसेस। एंड स्प्रेड, कुछ लोग ना ऐसे स्प्रेड करते हैं, मैं तो स्प्रेड करके निकालती हूँ, कुछ लोग ऐसे निकालते हैं। दे स्टार्ट पुलिंग लाइक दिस ओनली, होल्डिंग इन द हैंड। ओके, क्लियर? समझ में आया मैम, आशा मैम? यस मैम, थैंक यू। ओके मैम, एनी अदर डाउट्स? एनर्जी चेक करें, स्टार्ट करें एनर्जी चेक करना। गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट ड्रिंक है। मैम, वाटर। मुझे भी फॉर्च्यून ऑफ व्हील आया। ठीक है मैम, आपके साथ कुछ पॉजिटिव होने वाला है तो फिर गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट ड्रिंक वाटर एंड कम। मजा आया सबको? यस मैम। यस मैम। मैम एस्ट्रोलॉजी से तो इजी लग रहा है। एस्ट्रोलॉजी, उसमें ना आपको बहुत सारी चीजें याद कर, आप सोचो जिन जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ लिया उनकी सारी चीजें आपको याद हो गई, हाउसेस याद हो गए, नक्षत्र याद हो गए, तो ये तो बहुत इजी चीजें हाँ। हैं समझने के लिए। वी कैन कनेक्ट एस्ट्रोलॉजी विद दिस ऑल्सो मैम। यस। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी दोनों को इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, वो प्लैनेट, सारी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग कनेक्ट करें, वेरी वेरी एडवांस्ड। ओके,
वो चीज है। लेकिन इसमें हाँ अगर एस्ट्रोलॉजी मिक्स करनी है आपको तो फिर यू हैव टू बी परफेक्ट इन एस्ट्रोलॉजी, तभी चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एलिमेंट से आते हैं ना इसमें, एलिमेंट से यस कनेक्ट मैम, कर सकते हैं। नॉट ओनली एलिमेंट्स मैम, मेनी थिंग्स आर देयर वी कैन कनेक्ट हाँ, विद। मैनी थिंग्स आ गए। मैं सिर्फ एक बोल रही हूँ। ओके, so that we can do. Now let's start with the energy checking. Ready? सुरेश मित्तल प्लीज अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। जोशी मैम और सुरेश मित्तल सर। विजया मैम प्लीज। हाँ ठीक है, बस 2 मिनट के लिए अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। यस, किसका लेंगे पहले? चलो यहाँ से शुरू करते हैं, आशा मैम से। ओके मैम। यस मैम, नाम बोलिए अपना। आशा, आशा सिंह। आशा सिंह। कहाँ पे रहते हो मैम? मैम दिल्ली। कैन यू सी द कार्ड्स? यस अपना मैम। फेस नहीं दिखाऊंगी आपको, दिस इज कॉल्ड ए स्प्रेड। ओके। ऐसे हम लोग स्प्रेड करते हैं। ओके, यस मैम। मैम, डू यू गॉट एनी सेकेंड चांस इन योर लाइफ? सॉरी मैम। पास सेकेंड चांस मिला है आपको कहीं पर भी? कहीं पर भी होल लाइफ में सेकेंड चांस कहीं पर भी मिला है आपको? रिन्यूअल सेकंड जैसा, चांस मीन्स रिन्यूअल जैसा कुछ भी चीज, मेजर या माइनर भी हो सकता है राइट नाउ एनर्जीज के। आपको फील हुआ होगा सब कुछ खत्म हो गया और भगवान ने आपको दोबारा यस। चांस दिया, यस मैम। राइट? यस, मैं पर्सनल लाइफ में हुआ है मैम ऐसा। क्लियर मैम? हम्म। मैं ओपनली नहीं बताना चाहती थी, दैट्स इट, यू अंडरस्टूड इट। ओके, यस मैम। ओके डन। थैंक आई कीप इट ओनली दिस मच, आई वोंट एक्सप्लोर इट मोर। थैंक आपके दिमाग में अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, दैट वाज योर एनर्जी। नहीं मैम, क्वेश्चन कुछ नहीं है। आई वॉज ब्लैंक। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। अभी तो आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो मैम, यू आर लुकिंग लिटिल बिट कंफ्यूज, चीजों को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चल रही है। यस मैम, एक्चुअली बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है, घर वर सब चीज, बच्चे, मतलब ये फेज थोड़ा सा ऐसा है कि। यस मैम। इमेज आया आपको सामने क्या चल रहा है? हाँ, बहुत बहुत कुछ परेशान, है। कंफ्यूज है, क्या होगा आगे, समथिंग लाइक दिस। हाँ, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना मैम, बहुत सारी है, बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ, मतलब मिक्स चल रहा है सब कुछ कि जे कैसे। जो मैंने किया वो वापस रिटर्न जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, एफर्ट्स का कुछ फल नहीं मिल रहा, जो आपने डाले हैं अपने लाइफ में बच्चों में उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको। हाँ मैम, कुछ वो अभी आगे दिख नहीं रहा है कि बस बोलते हैं ना कि क्या हाँ होगा, क्या क्या प्लान? होगा, क्या बीच में ही है अभी, कुछ रास्ता सा नहीं दिख रहा है। राइट, कोई बात नहीं मैम, धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, ऐसा बैड भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, अच्छा ही हाँ होगा। बाकी सही है, बस ये कि अभी से थोड़ा सा लगता है ना, चीजें हम लोग भी फ्री हो जाएं अपना। अभी राइट नाउ एनर्जीज बता रही है आपकी बहुत कंफ्यूजन चल रही है लाइफ में, यस मैम। दैट्स इट, राइट ना? ठीक है मैम, ये कोर्स करने के लिए एनर्जी है। यही सही समय मैं सोच रही हूँ।
यस मैम, सीख सकते हो, ज्यादा टेंशन मत लेना, सीख सकते हो। ओके, ओके, कैन गो। डोंट वरी, हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। यस सर, सुरेश मित्तल सर। नहीं, आशा मैम आप बोले, किसी और का नाम बोलिए। मैडम मेरा एक क्वेश्चन था विजया मैम। ये। सुरेश मित्तल का, ओके, टेल मी सर, सुरेश जी। मैं ये कह रहा था अभी मेरी आगे अकल्ट साइंस में जर्नी कैसे रहेगी। मैम उनको, ओके, क्या करते हो सर आप? मैं तो अभी सर्विस करता हूँ बैंक में, अब 6 महीने रह गए रिटायरमेंट के। अपना नाम बोलिए, पूरा नाम। सुरेश कुमार मित्तल। डेट ऑफ बर्थ? 24/3/1966। सर इंग्लिश में बोलेंगे सर प्लीज। 24। 24 मार्च 1966। यस सर, व्हाट इज योर क्वेश्चन सर? आप या इंडिपेंडेंट, आगे। आप इंडिपेंडेंट हो? हाँ पैसों की, हाँ आई डोंट थिंक सो यू हैव अ लैक ऑफ मनी, मतलब जितना चाहिए हाँ उतना सब। है। हाँ हाँ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। पैसों की दिक्कत नहीं है, पैसा ही पैसा है, ऐसे दिक्कत नहीं है पैसों की। नहीं वो तो रिटायरमेंट के बाद और आ जाएगा। यस सर, यू विल गेट। नहीं, आगे बताइए, अकल्ट साइंस में जर्नी कैसे रहेगी। कुछ सीखा है सर अपर साइंस में आपने? हाँ मैंने सीखा है, बहुत सारे कोर्स किए हैं जैसे। बढ़िया जाएगी सर। ठीक है जी। ठीक। थोड़े बहुत है, प्रेशर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगे बीच बीच में, बट you'll डू गुड, एंजल ब्लेसिंग्स आर विथ यू। ठीक है जी। ठीक। ओके सर, हाँ जी हाँ, ठीक। थैंक। लेकिन काम को अधूरा नहीं छोड़ना है। ठीक है जी। जो भी काम आप स्टार्ट करते हो अधूरा नहीं छोड़ना है आपको, कंप्लीट करना ठीक है। है जी। ओके ठीक है सर। जी। ओके ओके। ठीक। कैसा लगा सर क्लास आपको? नहीं, क्लास तो बढ़िया लगा हमें। ओके सर, टैरो सिखाया आपने? हाँ टैरो सीखा है मैंने। ओके सर, करते हो प्रैक्टिस? हाँ प्रैक्टिस करता हूँ मैं। ओके सर, ठीक है, वेरी गुड, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, हो जाएगा, अच्छा हाँ जी होगा। हाँ ठीक जी। है सर। हाँ जी हाँ। ओके, किसी और का नाम बोल दीजिए सर आप ही। ना, तो गुंजन का। ओके, गुंजन जी आ जाइए। गुंजन जी का सिर्फ एनर्जी चेक करूंगी मैम। यस मैम, टेल मी योर नेम। गुंजन गुंजन शर्मा। डेट ऑफ बर्थ? 13 जून 1996। 13 जून 1996, जून ना? बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हो मैम, थोड़ी बहुत लो भी फील कर रहे हो, ओवर यस इमोशनल मैम। भी दिख रहा है। इमोशन की रानी हो। ओके, टेल मी योर क्वेश्चन मैम। ये जो मैंने अभी नई जर्नी स्टार्ट की है, जो मैं ये सोच रही हूँ, मैंने डिसाइड किया है टैरो सीखना, तो ये मेरा क्या सक्सेस रहेगा, कैसा रहेगा?
यस मैम, यू कैन बी सक्सेसफुल, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं करना है। पेशेंस के साथ मतलब जो भी आप रीडिंग करोगे, जो भी बोलोगे ना, फटाफट से नहीं बोलना है। दिमाग यूज करना है, मैच्योरिटी के साथ रीडिंग करनी है, तो सक्सेसफुल होगे। ओके। आपके लिए भी सेम कार्ड है। अगर आप ये जर्नी स्टार्ट करते हो तो पूरी तरह से कंप्लीट करना है, आधे अधूरा नहीं छोड़ना है। ठीक है मैम, ऑल द बेस्ट मैम। यस, आई थिंक सभी का एनर्जी तो ऑलमोस्ट मैंने चेक कर ही लिया है ना मैम? सभी का हुआ है ऑलमोस्ट, पर्सनली शायद लास्ट टाइम ही हो चुका है ऑलरेडी। प्रियंका मैम, सोनिया मैम का भी हुआ है, हम्म। सिर्फ लास्ट आशा टाइम मैम। अभी क्लास में हुआ था तो कि कौन रह गया था, कौन नहीं था ऐसा जो क्लास में नहीं था? अष्टलक्ष्मी वाले क्लास में जो नहीं था। मैम मेरा बाकी है वहाँ, सब एक रीडिंग हाँ, बाकी है। अच्छा, ठीक है, कर लेते हैं, बोलिए मैम। यस, टेल मी मैम। पुष्पा गौसलिया। डेट ऑफ बर्थ? 1 नवंबर 1977। यस, आस्क योर क्वेश्चन मैम। मैम मेरे बच्चे के लिए पूछ रही हूँ। मैम उनका नाम बोलना था ना, मैंने आपके कार्ड से एनर्जी कनेक्ट कर लिया। ओके ओके, तो मैं मेरा पूछ रही हूँ, चलेगा चलेगा मैम? अपना ही पूछ लीजिए, अभी ऑलरेडी कनेक्टेड है एनर्जीज। ओके ओके श्योर। मेरा वो करियर के में क्या मीन्स कब तक आगे आ जाएगा? अब मैम स्टार्ट किया है अपना जर्नी। मैंने स्टार्ट किया है जर्नी, आते हैं लेकिन डेली नहीं आते, लुक लुक के आते हैं, महीने में 1 या 2 3 वैसे। यस मैम, जो आपने बोला वही आया। एक्शन तो ले लिया आपने ऑलरेडी। हम्म थोड़ी मुश्किलें आएंगी, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। ठीक है मैम, हम्म। जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्मूथ फॉर यू। यस। ओके मैम, थोड़ा हार्डशिप्स आएंगे, क्लियर, हार्डशिप्स आएंगे, बट आपको डरना नहीं, टिक कर रहना है, देन डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल। आते हैं, और जो रेगुलर क्लाइंट है वो भी आते हैं, लेकिन 1 महीने में 1 ही बार आएंगे ना, 1 महीने में 2 3 बार तो नहीं आएंगे ना। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत एक्शन, और थोड़ा ज्यादा एक्शन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, कुछ और प्रमोशन करनी पड़ेगी, दैट्स इट मैम। हम्म। वही नहीं मिलता है। और रेकी का भी आते हैं, रेकी तो मंथली का क्लाइंट है, लेकिन जो टैरोट है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, उसमें नहीं आते हैं। उसका प्रमोशन करना स्टार्ट कीजिए तो फिर। हम्म। प्रमोशन कैसे करूँ, फेस टू फेस या? सोशल मीडिया यूज कीजिए मैम, सोशल मीडिया से करना स्टार्ट कीजिए। ओके। सोशल मीडिया से स्टार्ट कर दीजिए, आपका फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, यूट्यूब है, व्हाट्सएप स्टेटस है, आपके ग्रुप्स होंगे। स्टेटस पे तो मैं डालती हूँ, मीन्स व्हाट्सएप ग्रुप में हम्म, डालती हूँ। गो विद दिस इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया, रील बना के स्टार्ट कीजिए। प्रमोशन हम्म तो होनी चाहिए ना। आप जब, फॉर एवरीवन इट इज ए गाइडेंस, जब आप कोई हम्म। काम स्टार्ट करते हो, व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी वर्क, ओके, यू हैव टू प्रमोट इट। घर बैठे बैठे काम थोड़े आएगा आपको, जाएगा नहीं यू हैव आएगा। टू प्रमोट इट दैट यू आर वर्किंग। हम्म। क्लियर? विदाउट और मैं प्रमोशन यू वोंट गेट। थोड़ा मेरा भी है ना, थोड़ा हेल्थ इश्यू भी हो रहा है, नी पेन और बॉडी पेन और सब। उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है मैम, उतनी, उतना ज्यादा नहीं, जो आप सोच रहे हो उतना ज्यादा नहीं है, दैट इज अ ओके, नॉर्मल थिंग है। ओके, थोड़ा आप ओके।
फोकस कीजिए अपने हेल्थ पर। ज्यादा तो नहीं, कार्ड तो अच्छा आया है हेल्थ के लिए, इट्स अ गुड हम्म। कार्ड। बस आपको थोड़ा उस पर एस फोकस ऑफ करना। कप है ना? नहीं नहीं मैम, इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। नाइट्स ऑफ कप, हाँ। नाइट ऑफ कप्स। इमोशनल चीजों को लेकर ना थोड़ा बहुत टेंशन चलता है आपके दिमाग में, उस चीज से आपको प्रेशराइज होकर आपको ऐसा फील होता है, बट डोंट वरी मैम। हाँ। थोड़ा आप ना उसके ऊपर से फोकस हटाइए एंड अपने हेल्थ पर फोकस डालिए। टेक ठीक। एक्शन फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। ओके। रेगुलर डाइट वगैरह सारी चीजें, एक्सरसाइज, योगा, सारी हम्म। चीजें करना स्टार्ट कीजिए, सो हाँ, दैट इज। मेडिटेशन होता है 7 चक्रास का भी, जो हाँ, डेली होता है। तो कुछ नेगेटिविटी कुछ नहीं है मैम आपकी। नो ना, दैट्स हम्म। व्हाट आई चेक, कुछ नेगेटिविटी कुछ नहीं है। ओके। और मैम, हीलिंग मेरा करती हूँ ना। रेकी का कैसे जाएगा? रेकी में मैं आगे आऊंगी? यस मैम, हो जाएंगे, बट थोड़ी मुश्किलें हैं। हम्म। लेकिन हीलिंग का कार्ड आया है, फॉर नो कार्ड, बट इट इज यू कैन डू हीलिंग। लेकिन थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, दैट यू हैव टू सेटल ओके। डाउन। ओ, हाँ हाँ। ओके मैम। ठीक है। हीलिंग का कार्ड आया, हीलिंग अच्छे करते हो आप, यू डू गुड। मैम, आते हैं मंथली 2 महीना, फिर अच्छा हो जाता है तो दे कैन दे आर लिविंग। वापस उनको दो ऐसे चार बोलिए महीने मैम, के हीलिंग बाद। का कैसा होता है ना, हीलिंग आप एक बार करेंगे, सो एवरी 3 मंथ्स यू हैव टू स्टार्ट विद द रिपीटेशन, तभी आपको हाँ। काम करेगा। ऐसे बोलिए तो क्लाइंट आएंगे आपके पास। हम्म। ओके, एक बार करेंगे तो काफी है, ऐसा नहीं बोलना है उनको, बट दैट इज अ ओके। प्रोसेस। हर हीलिंग का प्रोसेस यही है। मैंने हीलिंग का मास्टर्स तो नहीं किया है, बट आई नो समथिंग ऑफ हीलिंग वेयर वी कैन टेल देम दैट हीलिंग सिर्फ एक टाइम का प्रोसेस नहीं है, हाँ। इट्स ए लॉन्ग टर्म। ओके। हर 3 महीने में आपको हीलिंग के लिए वापस आना है, तभी हाँ। वो अच्छा रहेगा, तो ये हाँ क्लाइंट फिक्स मैम, हो जाएगा आपका। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, तो उन लोग ऐसे बोलते नहीं, अभी तो मुझे अच्छा है करके अभी, कि मंथली दे। उनको बोलो, उनको कन्विंस करो कि आप अच्छा है सोचकर छोड़ना नहीं है, इसे कंटिन्यूटी में रहना है, तो आगे आपका अच्छा होगा। नहीं, दो दो जन ऐसे हैं कि ऑल्टरनेट डेज मुझे बोलते हैं कि हीलिंग दो करके, लेकिन जो डेली डेली में नहीं होता है फिर वैसे। नहीं मैम, उनको कन्विंस करना आपकी जिम्मेदारी है अभी। यू हैव टू कोई कन्विंस योर क्लाइंट। कन्विंस करने को ही नहीं आता है। थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए कम्युनिकेशन पर। ठीक है हाँ मैम। मैम मरकरी की रेमेडीज कीजिए, कृपा मैम। ओके, ठीक है मैम। एनीबडी एल्स, किसी का और क्वेश्चन रहेगा या? विजया मैम रह गए। बस विजया मैम रह गए लास्ट। हाँ मैम, विजय मैम। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था। यस मैम। मतलब मेरे जॉब का ही पूछना था। ओके, टेल मी योर नेम मैम फर्स्ट। ये विजयलक्ष्मी राय, विजयलक्ष्मी सुब्बाया राय। यस, टेल मी मैम, डेट ऑफ बर्थ। 12 April 1975। यस मैम, टेल मी मैम। मुझे मतलब आई एम कंफ्यूज कि मैं कैसे पूछूं करके, इन द सेंस जहाँ पे मैं कॉलेज में काम कर रही हूँ वहाँ पे लाइक टीचिंग स्टाफ कम हो रहे बिकॉज ऑफ दैट एनईपी। तो मुझे ये पूछना था कि ये इस कॉलेज में जहाँ पे मैं करंटली काम कर रही हूँ वहाँ पे फ्यूचर है क्या, या हम लोग को अगला साल रखेंगे क्या? तो एक्चुअली वो डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन मुझे खुद भी कंफ्यूज है कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए कि नहीं, वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा एक क्वेश्चन पूछे है। मैम, क्लियर करके एक क्वेश्चन पूछे, वन हाँ क्वेश्चन। दैट्स व्हाट, या वही मुझे समझ में नहीं आ रहा बिकॉज मतलब ये कॉलेज में मेरे लिए फ्यूचर है क्या? दैट्स व्हाट आई फील। कॉलेज का नाम बताइए। डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, वडाला, मुंबई।
यस मैम, है, फ्यूचर है आपका। दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, बट है मैम। ओके। एनमीज मतलब आपको फील होगा, होता होगा कि नहीं रहेगा आगे, राइट मैम? फ्यूचर नहीं है ऐसे आपको फील हुआ होगा आपको। हाँ, क्योंकि मतलब मैम वो कॉलेज में ही प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ का मैनेजमेंट टीम में ही प्रॉब्लम है। तो कैसा है, हम लोगों को जो गवर्नमेंट है वो ही किसी को एनओसी कॉलेज को नहीं दे रहा, बिकॉज ऑफ दैट उनका ही मैनेजमेंट का ही प्रॉब्लम है, तो किसी को भी परमानेंट को पोजीशन कुछ सही दिनों नहीं। के लिए अगर चलेगा मैम फ्यूचर आपका, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर नहीं है। अभी तो फिलहाल चल जाएगा, लॉन्ग टर्म का नहीं दिखा रहा है। लॉन्ग टर्म का फ्यूचर नहीं है, बट तो अभी मतलब ओके इसके फाइन है। मतलब फ्यूचर में चेंज करना बेटर रहेगा, ऐसा लगता है ना? यस मैम, इट्स बेटर टू चेंज। ओके, नहीं चलना था। थैंक यू, ठीक है मैम। थैंक यू। हो गए सारे? यस मैम।